दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आज 5 साल में वो दिन है जो देश के बड़े लोकतंत्र का बड़ा त्योहार है। जी हाँ, राज्य के चुनाव जब होते हैं आप जानते हैं किस तरह से उत्साह रहता है। ऐसे में जब देश का चुनाव है तो अंदाजा लगा लीजिए कि आज देश में जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पॉलिटिकल पार्टियां ही नहीं बल्कि तमाम जनता भी इस वक्त इंतजार कर रही है कि क्या रुझान आने वाले हैं, किस तरह से कौन पार्टी आगे बढ़ने वाली है और अगर कोई आगे नहीं बढ़ रहा पर कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो उसकी क्या वजह रही होगी। आइए आज आपको बताएंगे लगातार न्यूज नशा पर कि किस तरह से कौन सी पार्टी आगे बढ़ रही है और अगर कोई नहीं बढ़ पा रही है तो वहां की अभी क्या सिचुएशन है। रात भर विपक्ष ने जाग कर काटी है। देखना यह होगा कि विपक्ष रात भर जागने के बाद आज किस तरह से एग्जिट पोल को झूठा साबित कर पाएगा, किस तरह से आज के परिणाम एग्जिट पोल से बिल्कुल इतर होने वाले हैं। क्या वाकई में ये तस्वीर आज एक नया इतिहास लिख देगी। आज की जो रुझान सामने आने लगे हैं उस पर भी नजर साथ साथ रखते रहेंगे। टीवी चैनल्स पर भी आप देख रहे होंगे लेकिन यहाँ पर आपको सही जानकारी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी टसल देखने को मिली है आमने सामने, खास तौर से अगर बात करें इंडिया गठबंधन की और एनडीए के सामने, ऐसे में सबका दोनों का हौसला यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि सरकार वो बना रहे हैं। दोनों की बात माने तो दोनों ही इस पिच पर लगातार खेल रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। यहाँ पर अगर आज की बात करें तो क्या तस्वीरें सामने निकल रही हैं आप देख सकते हैं। इंडिया और एनडीए दोनों ही अभी 3-3 सीट पर आ चुके हैं, यानी कि बराबरी की टक्कर चल रही है। अभी इस वक्त फिलहाल जो रुझान सामने निकल के आ रहे हैं उसमें बराबरी की स्थिति दिखाई दे रही है। इंडिया और एनडीए में एग्जिट पोल में जो दिखाया गया था उसमें बहुत ज्यादा अंतर था, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारे साथ देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर तो यहाँ पर बराबर क्या नंबर दिखाई दे रहा है। इंडिया 3 सीट पर और एनडीए भी 3 सीट पर। 543 सीटों का आज रिजल्ट आ जाएगा। शाम के 6 बजे तक सब कुछ साफ हो जाएगा। अगले बल्कि 2 घंटे में ही आपको काफी तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार आज बनने जा रही है। लगातार कई दिनों से, कई महीनों से एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है। यूं कहें कि कई सालों से कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि घेर रहे हैं लगातार मोदी सरकार को। मोदी सरकार क्या वाकई में इस बार पस्त हो जाएगी? 2 बार लगातार के बाद अब तीसरी बार उन्हें मौका मिल पाएगा या नहीं, ये देखना होगा। यहाँ पर तस्वीर जो सामने निकल कर आ रही है, अभी दोनों ही 3-3 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। अभी रुझान सिर्फ शुरू हुए हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, काफी लंबी तस्वीर है। 543 सीटों का रुझान सामने आएगा, उसका परिणाम फिर सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देखिए इंडिया गठबंधन 18 पर और एनडीए 8 पर, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। आपको बता दें कि इंडिया के पक्ष में पहला रुझान आ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भी आज मतगणना है और उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर आपको बता दूं तो पूरी रात जाग कर काटी है विपक्ष ने। एक एक जगह पर नजर रखने की कोशिश की गई है। काफी कुछ हुआ है। अखिलेश यादव ने रात को ट्वीट किया था कि उनके जो नेता हैं उनकी धरपकड़ शुरू हो गई है, उन्हें नजर बंद करना शुरू कर दिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो और अभी फिर से यहाँ पर तस्वीर दिखाई दे रही है कि कैसे इंडिया गठबंधन अभी 23 सीटों पर आगे है और एनडीए 9 पर आगे है। यहाँ पर तस्वीर सामने दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन एनडीए से काफी आगे चल रहा है। ये रुझान आपके आज देश का भविष्य तय कर देंगे। अगले 5 साल में इस देश को क्या दिशा मिलने वाली है वो तस्वीर यहाँ साफ हो जाएगी। और वाकई में तमाम तरह के कॉर्पोरेट जगत के एग्जिट पोल क्या कहते हैं, कितने सही होते हैं, वो चीज भी यहाँ पर आज साफ हो जाएगी। हमारे साथ आज देश के कई पत्रकार जुड़ेंगे और जो आपको बताएंगे, लगातार कई सालों से आपके साथ जुड़ रहे हैं। पिछले 5 साल लगातार न्यूज नशा इसी तरह आपके साथ जुड़ा रहा है और पिछले लोकसभा चुनाव में हमने शुरुआत की थी और अब हम 5 साल पूरे कर रहे हैं और इसी के साथ यहाँ पर कौन सरकार अपनी शुरुआत करने जा रही है और कौन पूरा कर जाएगी ये भी देखना होगा। एनडीए ने यहाँ पर 10, एनडीए की 10 सीटों पर अब आंकड़ा सामने आ गया है और इंडिया गठबंधन 28 पर। इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां एकजुट है। एनडीए के अलायंस जो है वो टीडीपी है, जेडीयू है। एनडीए के साथ अब लोग ज्यादा बचे नहीं है।
ऐसे में बीजेपी को काफी कुछ अकेले ही झेलना है, अकेले ही बनाना है। लेकिन एनडीए इंडिया के साथ अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम अलायंस उनके साथ जुड़े हुए हैं। ऊपर कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक आप जाते हैं तो इंडिया गठबंधन वाकई में एक बड़े गठबंधन की तस्वीर के साथ उतरा हुआ है। आज देखना ये होगा कि क्या आज ये तस्वीर सामने निकल कर आएगी कि किस तरह से पिछले 10 साल में बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे जो रहे हैं वो लोगों के दिल में घर कर गए हैं। उन्होंने अपना मत क्या साइलेंट तरीके से दिया है, ये समझने की बात है। क्या अभी तक जो सर्वे निकल के आ रहे हैं उसमें भी लोगों ने सच नहीं बताया? अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे, इंडिया गठबंधन अभी 28 पर आगे चल रहा है, अगर इसी तरह से आंकड़े बढ़ते रहे तो यानी कि आज देश का वोटर जो है वो अलग ही दिशा में सोच रहा है और अपने रिएक्शन दे रहा है। ये देखना है आज कि किस तरह से ये तस्वीर बदलेगी। अब तक पिछले 10 साल में जो हुआ और उससे पहले जो हुआ और इसके आगे आज के बाद जो होगा, इन दोनों में काफी अंतर आने वाला है। यहाँ पर आपको बता दें कि लगातार कई ऐसी तस्वीरें भी बीच में सामने आई हैं जिसमें ईवीएम को लेकर के और डीएम को लेकर काफी कुछ विवाद रहा है। ईवीएम की भी कई तस्वीरें ऐसी सामने आई और डीएम को लेकर भी ऐसी तस्वीरें कई सामने आई। अगर आपको मैं बताऊं तो वो वीडियोस जो कि हमने खुद हमारे पत्रकार ने रिकॉर्ड किए और उन्होंने देखा कि आजमगढ़ में कैसे ईवीएम खुली हुई थी और जवाब नहीं बन रहा था उस अधिकारी के पास जो ये बता सके कि आखिरकार ये वजह क्या है, क्यों इस तरह से ईवीएम खुली हुई है और चार्जिंग के नाम पर उन्होंने इस ईवीएम को खोला हुआ था। वो तस्वीर भी आपको साथ साथ दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे ईवीएम को लेकर कितना बवाल हुआ। तमाम तरह की याचिकाएं जो है आज तक सुप्रीम कोर्ट में जितनी एक मुद्दे पर याचिका लग सकती है उसमें सबसे ज्यादा याचिकाएं ईवीएम पर लगी और अब डीएम के ऊपर घेराबंदी है। विपक्ष ने रातों रात काफी घेराबंदी कर रही है। यहाँ पर वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। बिल्कुल, कन्नौज से अखिलेश यादव का फैसला चुनाव लड़ने का कठिन था, लेकिन कन्नौज से चुनाव लड़ने का फैसला लिया अखिलेश यादव ने। तमाम जानकारों का कहना है कि अगर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव नहीं लड़ते तो इस सीट को सपा हार सकती थी। यहाँ पर इस वक्त कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं और वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। दोनों नेता जिन्होंने लगातार पूरे देश में हल्ला बोल किया हुआ है, वो अभी इस वक्त उनके रुझान जो सामने आ रहे हैं, वायनाड से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। काफी हद तक बहुत आसान सीट है ये, काफी मुश्किलें यहाँ पर आने वाली है भी नहीं। राहुल गांधी के लिए सेफ सीट है वायनाड, लेकिन अखिलेश यादव के लिए कन्नौज जो है वो उतनी ज्यादा सेफ सीट नहीं है। अखिलेश यादव को यहाँ पर वाकई में एक चुनौती का सामना भी करना पड़ा है, लेकिन एक ऐसी सीट से फैसला लेकर अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये दिखा दिया कि वो चुनौतियों को स्वीकार कर सकते हैं। राहुल गांधी ने अमेठी से इस फैसले को नहीं स्वीकारा था, उन्होंने वायनाड से लड़ने का फैसला किया। ऐसे में वायनाड से रायबरेली से भी लड़ने का फैसला किया। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से लड़ रहे हैं और अभी रायबरेली के भी जो रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो जाएंगे। राहुल गांधी के लिए काफी बड़ा फैसला था यहाँ पर ये सोचना, ये समझना कि किस तरह से वो अमेठी को छोड़े और रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला करें। वायनाड बहुत आसान सीट है, बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन कन्नौज अखिलेश यादव के लिए उतनी आसान सीट नहीं है। बीजेपी के साथ में यहाँ पर उनकी टसल रही है। यहाँ की स्थितियां अलग है। अगर वो मैनपुरी की बात करें, बदायूं की बात करें या इटावा की अगर इन स्थितियों की बात करते हैं तो फिर भी एक तरह की अलग तस्वीर वहां मिलती है। लेकिन कन्नौज जहां पर अखिलेश यादव ने पहले चुनाव लड़ा था और उसमें उनको अच्छा खासा समर्थन मिला था, एक बार फिर से कन्नौज से अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। उन्होंने कहा भी था कि कन्नौज की जनता ने उनको चुनाव लड़ना, राजनीति करना सिखाया है। इस तरह के भावनात्मक